क्लास 11 सेकेंड चैप्टर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम रेडी हैं कुछ नए कंसेप्ट डिस्कस करने के लिए और पुराने कंसेप्ट्स को रिवीजन करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और सीखते हैं कुछ न्यू कंसेप्ट। न्यू कंसेप्ट को समझने से पहले हम एक कुछ पुराने कंसेप्ट को देख लेते हैं जो था क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स हमने 4 तरह के क्वांटम नंबर्स पढ़े। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल उसकी एनर्जी को बताता है। तो यहां पे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा। हमने कहा कि अगर कोई एटम में आपको ये शेल को रिप्रेजेंट करते हैं n = 1, 2 एंड 3, इससे हमें साइज ऑफ द ऑर्बिटल और ये आपके शेल को बताता है, प्लस ये एनर्जी के बारे में भी हमें डिफाइन करता है। इसे हम आगे समझेंगे। फिर उसके बाद आता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, जहां इसको हमने रिप्रेजेंट किया था स्मॉल l से। हमने कहा कि अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 1 और 2 होगी। फिर हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में सीखा कि अगर n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0, 1 और 2 है तो ml की वैल्यू 12 + 1 होती है, 12 + 1 होती है। मतलब यहां पर हमें एक ऑर्बिटल, 1 के केस में हमें 3 ऑर्बिटल और 2 के केस में हमें 5 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। यहां पर 0, -1, +1, 0, ये आपका 0, 2, 1, -1 और ये -2। तो इस चीज को हमने समझा था और सीखा था। उसके बाद हमने स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बातें की कि स्पिन क्वांटम नंबर में अगर इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन होता है वह +½ और -½ होता है। ये बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब इसके बारे में एक क्वेश्चन कर लेते हैं जहां पर ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 3 है तो यहां पे L की वैल्यू 0, 1 और 2 होगी। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताइए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें ml बताएगा कि 0 के लिए एक ऑर्बिटल होता है, p के 1 के लिए 3 और 2 के केस में 5 होते हैं। तो 1 + 3 + 5 आपको 9 देगा। अगर फॉर्मूला से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो n² = 9 आएगा। यहां पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपका 9 आ जाएगा। अगर आपसे कोई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में 2n² होते हैं। तो 2n² से यहां पर आंसर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा आइए समझते हैं। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ऑपोजिट स्पिन में। तो ये यही बताना चाहता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपने न्यू टॉपिक को जो है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हमारा s ऑर्बिटल p, d, f कैसा दिखता है उसे समझते हैं। तो अगर s ऑर्बिटल की बात करें तो यह स्फेरिकल होता है, p की बात करें तो यह डम्बल शेप का होता है, d कुछ इस तरह का होता है। यहां पर s, p, d, f ऑर्बिटल्स मिलते हैं। यहां पे हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि यह s ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है और p। लेकिन p को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है, अगर हमने यहां पे देखा था कि 0 + 1 और -1, ये 0 + 1 -1 क्या था? ये था ओरिएंटेशन। ये था ओरिएंटेशन 3D में। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि p को हम px, py और pz में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3D में। कैसे आइए देखते हैं px, py, pz को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जो आपका p ऑर्बिटल है वो x एक्सिस पे है। यहां पर p ऑर्बिटल x एक्सिस पे है, यहां पर ये y पे है और यहां ये z में है। यहां पर जो आप देख रहे हो ऐसे राउंड फिगर, इसको यहां पे हम लोब्स बोलते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया लोब्स। यहां पर ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। यहां पर मैं कोई चार्ज नहीं दे रही हूं, मैं जस्ट यहां पर फेज बताना चाहती हूं कि इस हिस्से को, इस पार्ट को हमने पॉजिटिव बोला और इस हिस्से को हमने नेगेटिव बोला। इसे और एक अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लीजिए कि मैंने px ऑर्बिटल लिया तो मैंने ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से डिफर करने के लिए यहां पर इसे कलर से कर दिया। तो ये जैसे यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट हो गया और हमने इसे x और बोला तो ये आपका
px है। ठीक इसी तरह अगर आपको कोई py ड्रॉ करने के लिए बोले तो आप उसको इस तरह से py ड्रॉ करके दिखा सकते हो, और ये आपका हुआ pz। तो यहाँ पे प्लस और माइनस साइन लगाने का मतलब है कि हम यहाँ पर दोनों लोब्स को अलग अलग दिखाना चाहते हैं, सिर्फ यही बात है। फिर आता है हमारा d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल हमें मिलता है 5 टाइप के, यहाँ 5 सेट्स होते हैं इसके। अगर आपको कोई d ऑर्बिटल ड्रॉ करने बोले एक्स वाई प्लेन में, यहाँ पर एक्स वाई प्लेन, फिर अगर आपको कोई बोले कि वाई जेड प्लेन में ड्रॉ करो तो वाई जेड प्लेन में ड्रॉ कर दीजिए, इसे वाई जेड प्लेन बोल दिया हमने। अगर आपको कोई बोले कि जेड एक्स प्लेन में ड्रॉ करो तो हमने इसे जेड एक्स प्लेन में भी ड्रॉ कर दिया। ये सेम टाइप के होते हैं, ये 3 ऑर्बिटल सेम टाइप के होते हैं। फिर आता है एक और ऑर्बिटल, जैसे अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया है, यहां पर एक्सिस के ऊपर अगर ऑर्बिटल है तो इसे हम बोलेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर z के ऊपर ऑर्बिटल है कुछ इस काइंड का तो इसे बोलेंगे डी जेड स्क्वायर। तो ये हमारे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। यहाँ पर एसपीडीएफ को आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने कैसे पी एक्स पी वाई पी जेड को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो पी एक्स पी वाई पी जेड का रिप्रेजेंटेशन। देन अब हम देखते हैं कि एस ऑर्बिटल हमारा स्फेरिकल शेप का होता है, पी ऑर्बिटल हमारा डम्बल शेप का होता है। यहां पर 3 सेट होते हैं, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। उसके बाद डी ऑर्बिटल आता है। डी ऑर्बिटल आते हैं 5 सेट में, जहां 4 आपको क्लोवर लीफ के जैसा मिलेंगे और एक आपको डोनट शेप का मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछे कि डी ऑर्बिटल में कितने शेप्स पॉसिबल है तो आप यहाँ पे बता सकते हो, एक डोनट शेप का होता है और 4 क्लोवर लीफ का। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे सभी की नेमिंग हमने देख ली। अब हम बात करते हैं नोड्स की, कि नोड्स क्या होता है। नोड्स वो होता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 है। तो नोड्स के बारे में हमने देखा कि 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब वहां पर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की 0 है, उस पॉइंट को हम नोड्स बोलते हैं। जैसे अगर मैंने p ऑर्बिटल लिया तो p ऑर्बिटल में जो ये पार्ट होता है ये नोडल प्लेन होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल 0 होती है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। एटम में मैं आपको दिखाना चाहती हूं, मान लीजिए कि यहां पर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, तो इन दोनों शेल के बीच में यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। फिगर से समझेंगे उसके पहले हम देखते हैं कि नोड्स हमें मिलते हैं 2 तरह के, 2 टाइप्स के नोड्स होते हैं। पहला होता है रेडियल नोड। नोड होते हैं 2 टाइप्स के, पहला होता है रेडियल नोड और दूसरा होता है एंगुलर नोड। तो रेडियल नोड स्फेरिकल होता है, एंगुलर नोड प्लेन में होता है। एंगुलर नोड प्लेन में होता है, रेडियल नोड हम स्फेरिकल होते हैं। तो ये 2 पॉइंट है, स्फेरिकल एंड प्लेन्स। फिर हम यहां पर देखेंगे कि दोनों जगह ही इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो पहले हम रेडियल नोड समझते हैं कि रेडियल नोड क्या होता है। तो रेडियल नोड में हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको 1s 2s और 3s ऑर्बिटल दिखाया गया है। यहाँ पे अगर मैं इतने 3s ऑर्बिटल को ड्रॉ करने की कोशिश की, 3s ऑर्बिटल का मतलब होता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ, यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3 है और ये 3s है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये तो आपका न्यूक्लियस है। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर ये पॉइंट खाली है, यहां पर 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां पर 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सेम उसी तरह से यहां भी 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो यहां पे हमें आप देख सकते हो फिगर में जो व्हाइट पॉइंट है, यहां पे जो व्हाइट आपको स्फेरिकल शेप में दिख रहा है, ये हमारे रेडियल नोड्स कहलाते हैं। देन बात करेंगे एंगुलर नोड्स की। एंगुलर नोड्स होते हैं प्लेन। प्लेन कैसे समझ सकते हैं? जो इक्वल हाफ में मॉलिक्यूल को या ऑर्बिटल्स को डिवाइड कर दे, जो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। प्लेन्स क्या करते हैं? इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। कैसे? कि मान लीजिए ये हमारा p ऑर्बिटल है, अगर मैंने यहां बीच में से
इसे कट किया या किसी तरह अलग करनी, यहां पर प्लेन चलाया, तो हमें ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट बिल्कुल इक्वल हाफ मिलेगा। जैसे अगर हमने किसी ब्रेड के पीस पर नाइफ से हम उसे इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं, सेम वही काम प्लेन करता है। वो क्या करता है, वो किसी भी ऑर्बिटल, किसी भी मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम p ऑर्बिटल के शेप को देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि px, py, pz दिया गया है। यहां पर आप देख रहे हो कि px में p ऑर्बिटल है। आप यहां पर फिगर बहुत क्लियर है। यहां पर मैं आपको प्लेन दिखाना चाहती हूं। प्लेन आप देख रहे हो ग्लास का रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर ये इस प्लेन के कारण ऊपर का लोब नीचे के लोब से बिल्कुल इक्वल एंड हाफ में डिवाइड हो जाएगा। सेम यहां भी हमें एक प्लेन मिल रहा है जिसे हम एंगुलर नोड बोलते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। तो अगर इसे हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारा p ऑर्बिटल है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। यहां पर प्लेन से हम समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमने कोई ट्रायंगल लिया और हम इसे इक्वल पीस में डिवाइड करना चाहते हैं, इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम इसे बीच से कट कर देंगे। सेम उसी तरह यहां पर भी प्लेन करता है, वो दोनों लोब्स को बिल्कुल इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। तो एंगुलर नोड के लिए यहां पर हम 3D का देख सकते हैं d ऑर्बिटल में। यहां पे आप देख सकते हो कि कैसे यहां पर प्लेन लोब्स को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। यहां पर लोब्स कैसे इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। यहां पर आप इस फिगर में बहुत आराम से देखा जा सकता है कि अगर ऐसे करके प्लेन चलाया तो ब्लू पार्ट और ऑरेंज पार्ट उस हिस्से में आएगा। अगर हमने ये वाला फिगर कंसीडर किया तो अगर हमने ये ब्लैक वाला प्लेन चलाया तो हम देखेंगे कि ब्लू पार्ट और ऑरेंज पार्ट उस हिस्से में आएगा, बीच में प्लेन आएगा और फिर ऑरेंज और ब्लू पार्ट आएगा। ऑरेंज ब्लू और सॉरी यहां पर ब्लू ऑरेंज और यहां ऑरेंज और ब्लू पार्ट आएगा। तो यहां पर इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है L। एंगुलर नोड के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो है L। रेडियल नोड को हम n-l-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल नोड कैलकुलेट करते हैं रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। तो यहां पर हम इन दोनों को ऐड करके टोटल नोड निकालते हैं। तो आइए यहां पर टोटल नोड कैलकुलेट करते हैं। यहां पर टोटल नोड कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है फॉर्मूला हमारे पास है n-1। n हमें यहां दिया गया है 2 - 1 1, 4 - 1 3, 5 - 1 4 और 4 - 1 3 आएगा। तो यहां पर हमने टोटल नोड कैलकुलेट कर लिया। यहां पर हमने एंगुलर नोड, रेडियल नोड सभी कैलकुलेट करके देख लिया। अगर 2s ऑर्बिटल की बात करें तो आप जानते हैं कि 2s ऑर्बिटल में सिर्फ एक नोड आएगा जो कि यहां पर है 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां पर 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। d ऑर्बिटल के बारे में पूछा जा रहा है। d ऑर्बिटल का मतलब होता है 2। d ऑर्बिटल का मीनिंग होता है 2। और यहां पर अगर हम रेडियल नोड की बात करें तो फॉर्मूला है n-l-1, n-2 - 1 ये हो जाएगा आपका n-3। यहां पर आपका एंगुलर नोड L होता है और L की वैल्यू है 2, क्योंकि हम जानते हैं SPDF में S0 1 P2 एंड 3 होता है। ठीक इसी तरह हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। देन यहाँ पे आंसर को हमने डिस्कस किया है, कैलकुलेशन किया है, आप इसे देख सकते हो, समझ सकते हो। फिर आती है बात एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 4s और 3s है तो 4s यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा है, 4 है, इसलिए इसकी एनर्जी भी
ज्यादा होगी। तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। लेकिन इन केस अगर आपके पास 3s और 3p है तो हम यहां पर कैसे डिसाइड करेंगे? यहां पर हम डिसाइड करेंगे बाय यूजिंग n+l रूल। इस रूल में क्या करना है कि 3+0 और 3+1, 3 और 4, तो यहां पे 4 की वैल्यू ज्यादा है तो 3p। अब बच्चों यहां पर एक चीज लिखी हुई है SPDF, F की एनर्जी ज्यादा होती है D, P और S से। क्यों F की एनर्जी ज्यादा होती है? क्यों F की एनर्जी ज्यादा होती है इसे भी समझते हैं। F की एनर्जी हम जानते हैं कि S ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होता है, न्यूक्लियस के क्लोजर होता है, बहुत क्लोज होता है। न्यूक्लियस के क्लोज होने के कारण वहां s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है। अगर किसी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो उसे हम डीजेनरेट कहते हैं। तो एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। पहला चेक करेंगे हम बाई n, और दूसरा हम चेक करेंगे बाय यूजिंग n+l रूल। इससे हम चेक करेंगे। तो आइए यहां पे देखते हैं, अगर हम 1s और 2s की बात करें तो हमको पता है कि 2s ज्यादा होगा। 2s और 2p की बात करें तो यहां पे हम यूज करेंगे n+l रूल। अगर आपको 3s और 3p दिया गया है तो यहां पर 3p की एनर्जी ज्यादा होगी। यहां पर एक बार और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास 4s और 5d है तो यहां जो हम आंसर चेक करेंगे वो हम करेंगे चेक बाई n। तो यहां पे 5 की वैल्यू ज्यादा है 4 से। अगर आपके पास 5d और 5f है, 5d और 5f है, तो हम क्या जानते हैं कि SPDF में 0 1 2 3, यहां पर हम चेक बाई अगर n किया तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, इसीलिए हम यहां पर चेक करेंगे बाई n+l रूल से। n+l रूल से जो हमें बताएगा 5d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 और 5f की वैल्यू आएगी 8। तो यहां पे 5f की एनर्जी ज्यादा होगी।